इस बार बराबर की लड़ाई है, एक एक करके क्यों आ रहे हैं पकड़ने। जितना दबाव पड़ेगा वो उतना उभर के आएंगे सामने। राहुल गांधी जी जो है वो लोगों की भावनाओं से जुड़ रहे हैं। तरीके का पॉलिटिकल स्टंट कि एक आदमी केजरीवाल के हक में नहीं बोलता था, अब एक साथ उनको क्यों नहीं पकड़ो, यही सुप्रीम कोर्ट का ये चुनावी। ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं कि जो मिल ही नहीं रहा, जो कोर्ट में दिखाया नहीं जा सकता। मोदी जी ऐसे हमारे साथ करेंगे जनता के पीछे के, इनके पास कोई सबूत थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। अभी कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई थी कि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और 5 दिन की रिमांड पे, यानी कहें कि उन्होंने इजाजत मांगी थी 10 दिन की, लेकिन 5 दिन की ही उनको जो है वो भेजा गया। लेकिन अब एक और जो है वो खबर सामने आई है कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी को कुछ और पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनका वो दावा जो है वो कर रहे हैं। राजनीति का दौर चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में अब एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ईडी की गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं, इसको देखते हुए कितना असर जो है वो चुनाव पर पड़ने वाला है और उसके बाद जो है चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा। एक तरफ इंडिया अलायंस बन चुका है, उसमें भी आम आदमी पार्टी है और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ पूरा इंडिया अलायंस जो है वो खड़ा है। चुनाव का दौर है, कैसे देखते हैं संजय सिंह की इस गिरफ्तारी को और साथ ही इस चुनाव के दौर को। हमारे साथ एक शख्स हमसे बात करते हैं। मैम, जो संजय सिंह की गिरफ्तारी है वो मैं सोचता हूँ कि एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा, ठीक है, और गलत किसी के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता आज के टाइम में। जैसे आप ईडी पॉलिटिकल स्टंट कैसे कर सकती है? वो तो एक जांच एजेंसी है ना। अब मुझे इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। देखो, हम लोग रहते हैं द्वारका में, तो वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी का अच्छा काम है। हाँ। ठीक है, तो काम वो अच्छा कर रही है पार्टी। अब पार्टी की छवि खराब करने के लिए कोई कैसे कैसे कर रहा है वो ही जाने। हाँ। हमारे वहाँ पे काम अच्छा कर रही है आम आदमी पार्टी, तो वी विल सपोर्ट आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। तो कौन कर रहा है राजनीति और कौन फंसा रहा है उनको? कैसे ये मैम, अब ये चीज इनको पता होगी, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको पता होगी। हमें इतना पता है, हमें अपने काम से मतलब, अगर हमारे पे काम अच्छा हो रहा है हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो काम करेगी। आबकारी नीति को लेके लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है उनकी। 3 लोग जो है वो कस्टडी में हैं। मैम देखो, जो कस्टडी में है अभी उनके ऊपर कोई भी ना, अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ, जो भी न्यूज़ में आता है, तो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट उनसे आंसर मांग रही थी कि सबूत बताओ, सबूत दिखाओ। जैसे सबूत जाएगा वहाँ पे हेयरिंग में, ये आपका जो केस है वो एक पल के लिए भी नहीं टिकेगा वहाँ पे, ये एससी ने कहा था। अच्छा। ठीक है मैम, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं देखो उनके पास कोई सबूत तो है नहीं। उसको रखा हुआ है जेल में और उसको जेल में रखेंगे। और जब ये एक तरीके का इलेक्शन का पॉलिटिकल स्टंट है, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा मैंने आपको। तो क्या ये मान सकते हैं कि क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, फिर लोकसभा इलेक्शन है, जीत का दावा हर जगह आम आदमी पार्टी अपनी करती है, तो क्या इससे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि 3 नेता बहुत बड़ी संख्या होती है। हाँ, नहीं मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारे 3 नेता हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के जो 3 नेता हैं जो जेल में हैं, तो मैम देखो उनके खिलाफ ना अभी कोई, मतलब उनको एक तरीके से दोषी करार नहीं दिया गया। जब उनको दोषी करार दे दिया जाएगा ना हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हम मानेंगे। कोर्ट में है ये मैम आप खुद सोच रहा, मनीष सिसोदिया की जो जांच चल रही है 8 महीने से चल रही है, वो क्या ढूंढ रहे हैं 8 महीने से? खुद सोच के देखिए। ये तो मतलब बंदे की सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी इतनी अच्छी संस्था है ईडी, सीबीआई, तो मतलब आप ये सोचिए मैम कि अगर वो ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं कि जो मिल ही नहीं रहा, जो कोर्ट में दिखाया नहीं जा सकता। तो क्या इसके अगर मिल नहीं रहे हैं पुख्ता सबूत, तो क्या बेल में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्योंकि उनको बेल भी नहीं मिल रही, बेल में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या किसके लिए मैम देखो, मुझे उतना कानून का ना जानकार नहीं रखता हूँ मैं। बेसिकली मेरे को क्या मतलब है कि हमारे वहाँ पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे काम कैसा हो रहा है। अब देखो, बीजेपी जहाँ काम करेगी वहाँ बीजेपी को वोट मिलना चाहिए, जहाँ आम आदमी करती है वहाँ आम आदमी को वोट मिलना चाहिए। हमें तो काम चाहिए ना, हमें नेता से क्या मतलब है, हमें काम से मतलब है। तो हमें किसी नेता को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके काम को देखना चाहिए, उसका काम कहाँ पे कैसा है, हम उसके अकॉर्डिंग वोट देंगे मैम। इस बार भी देंगे, आगे भी देंगे, जो जैसा काम करेगा मैम। कैसे देखते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को? मैडम कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है, कुछ है, सब कुछ नहीं है। वो तो अब जब जांच होगी, तफ्तीश करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, तब पता लगेगा ना क्या है क्या। आप भ्रष्टाचारी मानते हैं? देखिए मैडम, भ्रष्टाचार तो कोई आदमी अछूता नहीं है। अच्छा। पॉलिटिशियंस है कोई कम कोई ज्यादा, सब लोगों के स्विस बैंक में अकाउंट है। आपका है? नहीं, मेरा तो नहीं है। तो आप भ्रष्टाचारी कहाँ से? अच्छा,
छुपाएगा कौन जो गलत होगा। तो क्या लग रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव है, फिर 24 का भी चुनाव है, इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्या लग रहा है? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। बिल्कुल पड़ेगा। ईडी भी दावा कर रही है पूरी तरीके से सबूतों के साथ, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि संजय सिंह निर्दोष हैं, फंसाया जा रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है, ये तो है ना, जो जांच एजेंसी है ना, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको छोड़ें किसको फंसा दें, क्योंकि हर चीज का एक इंटरप्रिटेशन होता है। कानून में भी ऐसा ही है, कानून आप पे लागू हो रहा है, आप जन सामान्य नेताओं पे लागू नहीं हो रहा है ना इंटरप्रिटेशन कानून का। तो क्या एजेंसीज भी अपनी मर्जी से या सरकार के कहने पे चलती है? नहीं, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कंट्रोल में वेदर है, ये कांग्रेस, नॉन बीजेपी, बीजेपी गवर्नमेंट, एजेंसीज हमेशा गवर्नमेंट के लिए काम करती है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कुछ। चुनाव का दौर है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और 24 का लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है। लग रहा है आम आदमी पार्टी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो हर जगह जीत का दावा करती है। मैम इफेक्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरोप तो लगते रहेंगे। जितने अच्छे काम करेंगे आरोप लगेंगे, ठीक है। अच्छे काम जो करता है उसकी रुकावट भी काफी ज्यादा आती है। तो आरोप भी लगते रहेंगे, गिरफ्तारी भी होती रहेगी किसी न किसी मामले में, सबको तो चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव का भी टाइम है। तो सामने वाला तो ये सोचेगा कि कुछ ना कुछ उल्टे सीधे आरोप लगाकर उसको, मतलब कि जो उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको डाउन कर और 2024 के चुनाव में उसको हराने के लिए, वो तो हर कोई करेगा, है ना। तो बात ये है कि यहाँ पर इससे कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी, मेरे को नहीं लगता कि इससे कुछ इफेक्ट। पॉपुलैरिटी को कितना दबाया जाएगा? पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, फिर कल किसी और का नाम सामने आ जाएगा। मैम देखो, जितना दबाओगे, जितना दबाव पड़ेगा वो उतना ज्यादा उभर के आएंगे सामने। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी की तरफ से, और अब ईडी भी बोल रही है कि अब हमारे पास पुख्ता सबूत आ गए हैं। कैसे देखते हैं? मैडम ऐसा है जी, मेरा नाम इंदिरा ग्वाला, मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूँ। पहला तो ऐसा है कि जी केजरीवाल के 3 जो आदमी है नेता इस टाइम बड़े बड़े, सत्य जैन, सिसोदिया और ये संजय सिंह जेल में है। लेकिन मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ सीबीआई ईडी से, हालांकि मेरे को पूछने का कोई हक नहीं है। आपके पास जब ये 1-1.5 साल पहले से शराब का घोटाला चल रहा है, तो जो ये आम आदमी पार्टी भी क्वेश्चन उठा रही है, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है। हम जो मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, हम उसी के आधार पे अपना माइंड सेट करते हैं। तो उनका कहना है, एक बात आम आदमी पार्टी की सही है कि अगर इनके पास कोई सबूत थे या वाकई में भ्रष्टाचार हुआ था शराब घोटाले में, तो ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं पकड़ने। 1 साल पहले बाद ये पहले सिसोदिया को पकड़ते हैं, पहले सत्य जैन को पकड़ लिया, फिर 1 साल बाद सिसोदिया को पकड़ते हैं, फिर 8 महीने बाद संजय सिंह को पकड़ते हैं। और जब इनसे कोई पेपर या सबूत मांगे जाते तो कहते हैं हम तो कोर्ट में ही देंगे, हम लीक नहीं करेंगे। ठीक है, कोर्ट में क्या दे रहे हैं, कोर्ट में हमें नहीं पता क्या चीज़ होता है, जब आम पब्लिक को पता चलेगा तब होगा। तो मेन ये मेरा कहना है कि वाकई में अगर कोई चोरी हुई है, कोई डाका डला है, तो आपको तो पता ना कितने लोगों ने डाका डाला है चोरी की, तो आप एक साथ उनको क्यों नहीं पकड़े। यही सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जब आपको पता था कि शराब घोटाला हुआ, तो आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें मुजरिम बनाया, या सारे व्यक्तियों को इनके आम आदमी पार्टी के एक साथ क्यों नहीं पकड़ा, ये धीरे धीरे पकड़ के क्यों ला रहे हो। तो क्या ये एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं? बात में यही हो गया है कि केजरीवाल देखो पॉपुलर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में जो 3 बार वो सत्ता में आए हैं, आज 2019-20 में यहाँ पर हम लोग भी आते थे कन्वेंसिंग करने के लिए बीजेपी के हक में, तो हमने देखा कि एक आदमी केजरीवाल के हक में नहीं बोलता था, ना ही कांग्रेस के हक में बोलता था, सब बीजेपी के हक में बोलते थे। उसके बावजूद विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ 8 सीट मिली बीजेपी को और 66 कांग्रेस ले गया। तो ये बताओ, तो पॉपुलर तो वो है ना। गुजरात में वो 5 सीट ले गए मोदी के गढ़ में, तो कहीं तो पॉपुलर है ना वो। तो यानी कि भाजपा डरी हुई है, डरना तो नहीं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ केजरीवाल से नहीं डरी है, वो जो राहुल गांधी जी का जो गठबंधन बना है 28 पार्टीज का, उससे डरी है, उनके नाम से डरी है। क्योंकि भारत की जनता इंडिया से प्रेम करती है, भारत से प्रेम करती है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया के नाम पे इस इंडिया गठबंधन को वोट ना मिल जाए, राहुल गांधी को वोट ना मिल जाए। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मैकेनिक के उस पे चले गए, चौक पर, चांदनी चौक ढाबे में चले गए, कुल्ली के पास चले गए, कुल्ली का बोझ उठा के देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने की, भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसमें आम लोगों से बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो क्या मोदी जी ऐसे हमारे साथ करेंगे जनता के बीच आके? कई बार हमें डाउट लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पर भी ना आके ये सब कर दे आम पब्लिक से मिलने के लिए। तो वो इतने बड़े खानदान से है,
उनकी दादी, उनकी फादर और जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब प्रधानमंत्री रहे हैं। तो एक फैमिली बैकग्राउंड तो है ना इतना बड़ा। आज मैं भी बहुत बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं भी थोड़ा ना साइड हट के चलती हूँ कि नहीं, हम लोग का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, तो हमें एक आम पब्लिक से ऐसे चिपकना नहीं है, बात नहीं करना, वो एक माइंड सेट होता है। लेकिन वो राहुल गांधी के अंदर ईगो नहीं है, तो इसका बेनिफिट 24 में उनको 101% मिलेगा। और आपने देखा भी होगा जो दिसंबर में इलेक्शन हुए थे 3 राज्यों में, उस टाइम हम खुद हैरान थे जब हम टीवी देखते थे, राहुल गांधी तो कन्वेंसिंग नहीं करे, भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं कोई कहीं कन्वेंसिंग करी। फिर 2 राज्यों में बहुमत से आ गई, हिमाचल में आ गई, वहाँ पर कर्नाटक में आ गई। तो यही अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो अब तो राहुल गांधी कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही है, खड़गे भी कर रहे हैं जिनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे 100% श्योर है कि इस बार 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि लोगों के विचार बदल चुके हैं, लोगों ने देख लिया। राज्य में नहीं आएगी, देखिए वो मैं तो सिर्फ 4 राज्य कहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव। तेलंगाना में मुझे लग रहा नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे केसीआर ही आएंगे, कविता जी के फादर ही आएंगे। हाँ, जो साउथ में है वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी सरकार दोनों ही नहीं आएगी। साउथ में साउथ के लोगों को ही पूछा जाता है। आम आदमी पार्टी कहीं दिखेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं आएगी, कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी 4 राज्यों में। मेन पॉइंट ये है कि आप ये देखो कि जब ये कन्वेंसिंग नहीं करते तब आ जाते हैं ये, तो अब तक कन्वेंसिंग भी हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो है वो लोगों की भावनाओं से जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें ईगो नहीं दिख रही है, और वो जवान नेता भी हैं। 54 उनकी एज है, मोदी जी की 73 हो गई है। वो ठीक है, 3 बार सीएम रहे, 2-3 बार वो 2 बार प्रधानमंत्री भी रह गए, तो एक अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो तो आ गई है, तो आप पब्लिक को दिखती है। और आप एक लोगों के अंदर भय भी पैदा हो गया है कि अगर हम उनके अगेंस्ट बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो डर के मारे भी बीजेपी बोलती है, जैसे मैंने कहा 2020 में बोली थी। लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे, सच्चाई वो है, पुअर फैमिली को तो पैसे और दारू मिलती है, सबको पता है, तो पैसे लेके जिसको चाहे वोट देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास और रॉयल फैमिली के लोग किसको वोट देंगे, वो 2024 में देखने लायक होगा। इस बार बराबर की लड़ाई है, क्योंकि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी बराबर का झगड़ा कर रही है, मुकाबला कर रही है बीजेपी से, बराबर की टक्कर है, तो वो रिजल्ट देखने लायक होगा 2024 में। अभी ये कहना कि बीजेपी सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे, बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि 7 महीने बहुत होते हैं। जब हमारे पेट में बच्चा होता है तो हम भी 9 महीने सपने देखते हैं कि लड़का होगा, लेकिन 9 महीने बाद वो लड़की या लड़का, तब सामने पता चलता रिजल्ट क्या हुआ। तो सेम वही 2024 से पता चलेगा कि कौन है। लेकिन अभी जब हम लोगों के विचार जानते हैं, तो आधी जनता मोदी जी के साथ है और आधी कांग्रेस के साथ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि संजय सिंह को लेकर क्या राय रखते हैं। संजय सिंह के लिए भी ये बोल दिया है कि अगर उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है तो सभी को एक साथ जो है वो सजा दी जाए। एक एक करके क्यों पन्ने जो है वो खुल रहे हैं और एक एक करके क्यों सामने आ रहे हैं, और साथ ही ये भी बता दिया है कि 2024 का रिजल्ट जो है वो क्या रहने वाला है। और संजय सिंह और आबकारी नीति और आम आदमी पार्टी का जो नाम लगातार आ रहा है सामने, उसे लेकर जनता क्या राय रखती है, ये भी आप जो है वो सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।